डियर स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स में 5th चैप्टर स्क्यूनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंटिन्यू था। लास्ट एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट एंड सेकंड सम हमने किया था। आज हम थर्ड सम करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 का जो थर्ड सम है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर द डेटा for the time taken in complete minutes by each worker to carry out a certain job. Find Carl Pearson's coefficient of skewness from this data and interpret it. यहाँ पर भी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है और उनका इंटरप्रिटेशन करना है। यहाँ पर देखो, टाइम टेकन कंप्लीट मिनट्स आर इन द फॉर्म ऑफ द क्लास and number of workers means frequency. Class and frequencies are given, and class and frequencies are given, that's why it is called continuous frequency distribution. तो एक continuous frequency distribution के लिए आपको कार्ल पियर्सन मेथड से coefficient of skewness फाइंड करना है और उनका इंटरप्रिटेशन करना है। सबसे पहले जो क्लास है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं वो चेक करना है। यहाँ पर सभी क्लासेस असेंडिंग ऑर्डर में है ही, तो अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में क्लासेस नहीं है, तो विथ फ्रीक्वेंसी उनको अरेंज करना है, मगर इस सब में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सेकंड स्टेप, चेक वेदर द मोड इज डिफाइंड और नॉट। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हर एक क्लास की क्लास लेंथ सेम है। क्लासेस आर इंक्लूसिव, क्लासेस इंक्लूसिव है मगर क्लास लेंथ सेम है। 5 + 4 9, 4 की क्लास लेंथ, 10 + 4 14, 4, 15 + 4 19, 20 + 4 24, 25 + 4 29, 4 की क्लास लेंथ है। एक्चुअली में उनको एक्सक्लूसिव में आप कन्वर्ट करोगे तो क्लास लेंथ 5 की होगी। मीन्स एक्चुअली क्लास लेंथ ऑफ द क्लासेस आर हियर 5. And in the column of frequency, maximum frequency 8 should be one time. The class length of all classes are equal and there is no repetition of maximum frequency. That's why mode is defined. इस सम में मोड डिफाइन है, और अगर मोड डिफाइन है तो आप लोगों को मालूम है फर्स्ट केस लेना है कार्ल पियर्सन का। फॉर्मूला आएगी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की, J = x बार माइनस MO अपॉन S, मतलब मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मोड। आप लोगों को मालूम है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कौन से कॉलम्स फाइंड करने हैं शॉर्टकट मेथड के लिए, D, FD स्क्वायर। मगर यहाँ पर क्लासेस है तो D से पहले हर एक क्लास की मिड वैल्यू x फाइंड करनी पड़ेगी। तो रिक्वायर्ड कॉलम्स आर, फर्स्ट कॉलम इज ऑफ मिड वैल्यू x, सेकंड इज D, देन थर्ड इज FD एंड देन FD स्क्वायर, एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कॉलम फॉर द मोड। मोड के लिए कोई कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम रिक्वायर्ड कॉलम्स फाइंड करेंगे। तो कॉलम्स में सबसे पहले मिड वैल्यू x, हर एक क्लास की मिड वैल्यूज फाइंड करो। तो 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2 7, 14 + 10 24 डिवाइडेड बाई 2 11, सॉरी 12। देन यहाँ पर 7 + 5 12, 5 की क्लास लेंथ है तो 5 ऐड करो, 12 + 5 17, 17 + 5 22, 22 + 5 27। ये उनकी मिड वैल्यू हो गई। नाउ D, x - a अपॉन c। यहाँ पर हम c ले सकते हैं अपॉन, क्योंकि द क्लास लेंथ ऑफ ऑल क्लासेस आर इक्वल। नाउ a मीन्स एज्यूम्ड मीन। हम एज्यूम करेंगे x में से मिड वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं मिडल में, सपोज के 17, एंड व्हाट इज द क्लास लेंथ, तो c = 5। फिर से बोल रहा हूँ 5 to 9, मतलब 4 की क्लास लेंथ नहीं लेनी है क्योंकि इंक्लूसिव क्लासेस है। उनको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 4.5 to 9.5।
9.5 to 14.5, 14.5 to 19.5, 19.5 to 24.5, 24.5 to 29.5, मीन्स क्लास लेंथ कितनी होगी 5 की। नाउ अगर d इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी लिया है तो जो एज्यूम किया है उनके सामने 0, ऊपर -1, -2, +1, +2, ये d हो गया। देन आफ्टर एफ डी, ध्यान में रखना है f एंड d का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू -2 -6, 8 इंटू -1 -8, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2। सम इज 6 + 4 10 + 4 -14 + 4 -10, या तो 2 + 2 4, 4 माइनस कर दो तो 4 बचा, -6 -4 -10। एंड एफ डी स्क्वायर मीन्स एफ डी इंटू डी, एफ डी का फिर से डी के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 6 12, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 8 8 0 2 4, सम इज 26, 12 + 8 20, 22 + 4 26। रिक्वायर्ड कॉलम्स हो गए। नाउ मीन, तो द फॉर्मूला ऑफ मीन इज x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n इंटू सी, इक्वल टू a मीन्स एज्यूम्ड मीन 17 प्लस सिग्मा एफ डी, सम ऑफ द एफ डी -10, n सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 18, एंड c मतलब क्लास लेंथ इज ऑफ 5, इक्वल टू 17 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी, 10 इंटू 5 50 डिवाइडेड बाय 18, इक्वल टू 17 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 18 2.7777 आ रहा है, मतलब 2.78, इक्वल टू 17 माइनस 2.78 इक्वल टू 14.22, which is the mean of the data. Now standard deviation, s equal to root sigma f d square upon n minus sigma f d upon n whole square out of square root into c. Put the values, sigma f d square मतलब f d square का सम 26, n means sum of the frequency 18, minus sigma f d -10 upon n 18 square into c मतलब 5, equal to 26 divided by 18 1.44 minus 10 upon 18 0.56 multiply by 5 equal to 1.44 माइनस, अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इनका स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर ऑलरेडी प्लस ही होगा, तो 0.56 का स्क्वायर 0.3136 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 1.44 माइनस 0.3136 1.1264 आउट ऑफ स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5, 1.1264 का रूट 1.0613 मल्टीप्लाई बाय 5.306
मतलब 5.31, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एस आ गया। मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। नाउ मोड के लिए सबसे पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड करना है। तो MO क्लास इक्वल टू द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। Therefore MO क्लास इक्वल टू, अब देखो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है, कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इज 10 to 14 विच इज मॉडल क्लास, और ये क्लास इंक्लूसिव है। तो देयरफॉर बाउंड्री पॉइंट्स 10 to 14 का क्या होगा, 9.5 to 14.5। एंड नाउ द फॉर्मूला ऑफ मोड, MO इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C इक्वल टू L मतलब लोअर बाउंड्री पॉइंट 9.5 प्लस F1 द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 8 माइनस F0 प्रीसीडिंग की 3 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 3 माइनस F2 मतलब सक्सीडिंग की 4 मल्टीप्लाई बाय C5। तो 9.5 प्लस 8 माइनस 3 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 2 ज़ा 16 माइनस 3 माइनस 4, 9.5 प्लस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 16 माइनस 3 13, 13 माइनस 4 9 इक्वल टू 9.5 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 9 2.78 प्लस 9.5 12.28 which is mode MO equal to 12.28। Now coefficient of skewness J equal to x bar minus MO upon S। x bar is 14.22, MO 12.28 and S 5.31 equal to 14.22 minus 12.28 1.94 divided by 5.31 0.365, that means 0.37 which is J, and the answer of J is 0.37. That's why interpretation is पॉजिटिव स्क्यूनेस या तो पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ये आपका बिग सम में 5 मार्क्स में आ सकता है। सबसे पहले क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज है, हर एक क्लास की क्लास लेंथ इक्वल है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 वन टाइम है, दैट मीन्स मोड इज डिफाइन। मोड डिफाइन है तो क्या फाइंड करना है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मोड। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए शॉर्टकट मेथड के लिए पहले मिड वैल्यू, देन डी, एफ डी एंड एफ डी स्क्वायर। मोड के लिए कोई कॉलम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स बार की फॉर्मूला आपको मालूम ही है, वैल्यू पुटअप करो, मीन मिलेगा,
सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में एक बात खास ध्यान में रखो कि अगर d में x माइनस ए अपॉन सी लिया है तो दोनों की फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन में c आएगा। अगर यहाँ पर c नहीं है तो यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। देन आफ्टर मोड, तो मोड द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्लास मिल गया, इंक्लूसिव है, फाइंड द बाउंड्री पॉइंट्स एंड द फॉर्मूला ऑफ मोड, पुट द वैल्यूज इन फाइंड मोड। And now coefficient of skewness j is x bar minus mo upon s. The answer is 0.37 which is positive. तो the distribution is positively skewed या तो positive skewness, वो आपका interpretation हुआ। Okay, thank you.